कि जो लोग इतिहास भूल जाते हैं, इतिहास भी उन लोगों को भुला देता है। जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं, ऐसे लोगों को इतिहास भी भुला देता है। इतिहास ऐसे लोगों को याद नहीं रखता। इसलिए इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि इतिहास को भूल जाना उचित नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। अगर लोग इतिहास भूल गए हैं तो उनको फिर से उस इतिहास की याद दिलाया जाना जरूरी है जो उनके मुक्ति के आंदोलन का हिस्सा था, आजादी के आंदोलन का हिस्सा था। इसलिए आज 20 मार्च को महाड़ में वो बातें याद दिलाने के लिए जिसके बारे में हमारे लोग भूल चुके हैं। कुछ लोगों को मेरी ये बात ठीक नहीं लगेगी, वो ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हर साल हम लोग महाड़ में दर्शन करने के लिए आते हैं तो फिर हमने कैसे भुला दिया है। यही मैं कहना चाहता हूं कि लोग दर्शन करने के लिए तो आते हैं, मगर जिस मकसद के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था उस मकसद को याद रखकर वर्तमान में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए लोग नहीं आते। यही मैं कहना चाहता हूं। इसी को मैं भुला देने की बात कहता हूं। इसलिए साथियों, जिस मकसद के लिए बाबा साहब आंबेडकर ने फ्रांस की क्रांति का आज के दिन उदाहरण दिया था, जिस क्रांति ने, फ्रांस की क्रांति ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इस चतुसूत्री का आधुनिक समय में फिर से डिक्लेरेशन किया था, उसका बाबा साहब आंबेडकर ने याद दिलाया था। इसका मतलब यह है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करने के लिए यह लड़ाई बाबा साहब आंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को शुरू की थी। क्या हुआ? हेलो, शुरू की थी। मेरा लगभग सारे देश भर में ऐसा तजर्बा है, मैं जब भी बोलने के लिए खड़ा हो जाता हूं बिजली विभाग के लोगों को बड़ा परेशानी हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा हमारे लोगों को कहता हूं कि केवल बिजली विभाग के भरोसे पर मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए जनरेटर जरूर रखा करो। शायद हमारे लोगों ने जनरेटर रखा हुआ है। साथियों, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज निर्माण करने का जो लक्ष्य, जो उद्देश्य बाबा साहब आंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को अपने आंदोलन के लक्ष्य तौर पर घोषित किया था, वो लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ, वो अधूरा है। वो पूरा नहीं हुआ, वो अधूरा है। और जो लक्ष्य, जो उद्देश्य अभी अधूरा है, पूरा हुआ नहीं, और हमारे लोग दर्शन करने के लिए तो आते हैं, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, याद करने के लिए नहीं आते हैं।
इस बात को ध्यान में रखते हुए साथियों, हम लोगों ने सोचा कि लोगों को फिर से याद दिलाया जाना जरूरी है। हमारे लोगों को भूलने की एक बीमारी है। हमारा दुश्मन हम लोगों को प्रतिदिन जूते मारता है, प्रतिदिन सारे देश भर में अन्याय अत्याचार होते रहता है। तो वो अन्याय अत्याचार करने वाले जो लोग हैं वो अपने को महान मानते हैं। हम लोग उनसे भी महान हैं, क्योंकि वो अन्याय अत्याचार प्रतिदिन करते हैं, प्रतिदिन जूता मारते हैं, और हम उनसे महान हैं। हम प्रतिदिन जूता खाते हैं और प्रतिदिन भूल जाते हैं। इसलिए इस बात को याद दिलाया जाना बहुत जरूरी है। साथियों, 20 मार्च 1927 को बाबा साहब आंबेडकर ने यहां चौधार तालाब का सत्याग्रह शुरू किया था, आंदोलन शुरू किया था। बहुत सारे नौजवान लोग यहां हैं जो 50 के बाद पैदा हुए, 60 के बाद पैदा हुए, 70 के बाद पैदा हुए। उन लोगों को पता ही कुछ नहीं है। बॉम्बे काउंसिल में राव साहब सीके बोले, जो इसी कोस्टल एरिया के, कोकन एरिया के रहने वाले थे और भंडारी समाज के थे। कोकन में भंडारी समाज की संख्या काफी है। बाबा साहब आंबेडकर का जो जीवन चरित्र है धनंजय कीर ने लिखा। धनंजय कीर भी भंडारी ही जाति के थे। उन्होंने बॉम्बे काउंसिल में सार्वजनिक स्थलों पर, सभी सार्वजनिक स्थल सभी लोगों के लिए खुले रहेंगे, ऐसा प्रस्ताव बॉम्बे काउंसिल में रखा था और वो पास हुआ था। जब ये प्रस्ताव पास हुआ, बिल पास हुआ, तो बाबा साहब आंबेडकर ने यह सोचा कि केवल कानून बनाने मात्र से कार्य चलने वाला नहीं है। इस कानून को अमली जामा पहनाना होगा। और इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने चौधार तालाब का यह सत्याग्रह शुरू किया था। चौधार तालाब का सत्याग्रह इसलिए नहीं शुरू किया था कि बाबा साहब आंबेडकर को बॉम्बे में पानी पीने को नहीं मिल रहा था। बॉम्बे में ज्यादा शुद्ध पानी मिलता था और चौधार तालाब का पानी शुद्ध नहीं था, अशुद्ध था। बाबा साहब आंबेडकर को उससे ज्यादा बढ़िया पानी जो है बॉम्बे में पीने को मिलता था। कोई कह सकता है कि बाबा साहब आंबेडकर को बॉम्बे में पानी पीने को नहीं मिल सकता? मिलता था। पानी पीने के लिए यह सत्याग्रह नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में नहीं आती है, इसलिए बता रहा हूं। गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह शुरू किया था, तो क्या गांधी जी को नमक खाने को नहीं मिलता था क्या? गांधी जी को भी नमक खाने के लिए मिलता था, भरपूर मिलता था। नमक का तो ऐसा है, गरीब भी उतना ही खा सकता है जितना अमीर खा सकता है। जिसके बाद ज्यादा पैसा हो वो ज्यादा नमक खाता है, ऐसा तो कहीं दुनिया में होता हुआ दिखाई नहीं देता। इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने पानी का
ये जो सत्याग्रह शुरू किया था चौधार तालाब का, सभी मानव समान हैं। अगर बॉम्बे काउंसिल का कानून ये डिक्लेयर करता है कि सभी मानव समान हैं और सार्वजनिक स्थल सभी लोगों को खुले हैं, ओपन हैं, तो ये केवल कानून बनाने से चलने वाला नहीं है, बल्कि इसे स्थापित करना होगा, सिद्ध करना होगा। और सभी मानव समान हैं, ये सिद्ध करने के लिए बाबा साहब आंबेडकर ने चौधार तालाब का ये सत्याग्रह शुरू किया था, ये संघर्ष शुरू किया था। इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने वैश्विक भारत में जब आर्टिकल लिखा तो उसका टाइटल था आर्टिकल का समता संघर्ष। उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था उसका टाइटल था, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि बहिष्कृत भारत बाबा साहब आंबेडकर का अखबार निकलता था, उसके अंदर बाबा साहब आंबेडकर ने जो आर्टिकल लिखा था उसका टाइटल था समता संघर्ष। साथियों, ये संघर्ष मानव मुक्ति का, जो इस देश में गुलाम थे उनकी आजादी का आंदोलन था। इसके लिए बाबा साहब आंबेडकर ने जो भाषण दिया था, आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, सौदा करने वाले लोग, समझौता करने वाले लोग, दलाली करने वाले लोगों के लिए नहीं, संघर्ष करने वाले लोगों के लिए, आंदोलन करने वाले लोगों के लिए बाबा साहब आंबेडकर ने दो महत्वपूर्ण बातें उस समय कही थी। बहुत सारे लोग भूल गए, आंदोलन करने वाले लोग, उनको यह बात बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। आंदोलन करने वाले लोगों को उस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, वो मौलिक बातें जिसको जानना, जिसको समझना बहुत जरूरी है। पहली बात जो उन्होंने कही थी, मराठी में जो उन्होंने कहा था, जागृतीचा अग्नि अखंड तेवत ठेवा। हिंदी में अगर इसको बताया जाए तो जागृति का अग्नि निरंतर जलता रहना चाहिए। ये बात उस समय बाबा साहब आंबेडकर ने कही थी। इसके बारे में मैं आप लोगों को विश्लेषण करके कुछ समझाना चाहूंगा। इसके पहले कि इसका विश्लेषण करके आपको समझाने का कोशिश करूं, एक और बात बाबा साहब आंबेडकर ने कही थी जो बहुत मौलिक है, जिसके बारे में मुझे पता नहीं हमारे लोग जो है, हमारे जो आंदोलन की बातें करने वाले जो लोग हैं, वो लोग इस बात को, इस सिद्धांत को कभी नहीं भूल सकते, न कभी भूलना चाहिए। क्योंकि हम लोग आंदोलन करने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोगों को उसको जरूर याद रखना चाहिए।